अपने सौतेले बड़े भाई बैक्टर को मारने के बाद तैमुजिन ने सोचा था कि उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। उसे एक अपराधी घोषित कर दिया गया था और ताइचुट कबीला उसकी जान के पीछे पड़ा था। ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए आखिर कैसे ये लड़का मंगोलों का महान खान बन सकता है, ये वाकई में हैरान करने वाली बात है। लेकिन शायद इन्हीं कठिन हालातों में तैमुजिन की सफलता के बीज छिपे थे, जिनकी मदद से वह मंगोलों का महान चंगेज खान बना। सबसे पहले जब तैमुजिन के परिवार को ताइचुट कबीले से निकाला गया था, तब उसे संबंधों का महत्व पता चला। इस घटना से तैमुजिन को बहुत कुछ सीखने को मिला, जिससे उसने आगे चलकर नए संबंध स्थापित करने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। इसके बाद जब एक अनजान परिवार ने ताइचुट कबीले से जान बचाने में उसकी मदद की, तो उसने ये सीखा कि आपसी रिश्ता और ख़ानदान के बाहर भी लोगों पर विश्वास किया जा सकता है। आमतौर पर मंगोल कबीलों में ख़ानदान और रिश्ते के बाहर के लोगों को दुश्मन माना जाता था, इसलिए उनके साथ संबंध नहीं रखे जाते थे। लेकिन तैमुजिन ने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उसने अपने रिश्तों के बाहर भी लोगों पर भरोसा करना और उनसे संबंध स्थापित करने की सीख हासिल की। तैमुजिन ने ताकतवर लोगों के साथ अपने संबंध स्थापित करने की शुरुआत जामुखा नाम के एक लड़के के साथ की, जो उम्र में उससे थोड़ा बड़ा था। जामुखा का परिवार अक्सर ओनोन नदी के किनारे रहने आया करता था, जहां तैमुजिन भी अपने परिवार के साथ रहता था। जामुखा जादरान कबीले का सदस्य था और जादरान कबीले के लोग तैमुजिन के पिता के दूर के रिश्तेदार थे। धीरे धीरे जामुखा और तैमुजिन के बीच इतने गहरे संबंध कायम हो गए कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देने के कस्में खाने लगे। हालांकि कुछ वर्षों के बाद जामुखा के परिवार ने ओनोन नदी के किनारे आना बंद कर दिया, जिस वजह से जामुखा और तैमुजिन कई सालों तक एक दूसरे से नहीं मिल पाए। लेकिन बचपन में स्थापित किया गया संबंध बेहद मजबूत साबित हुआ। दोनों के बीच का ये संबंध आगे चलकर तैमुजिन के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला था, लेकिन इसके साथ ही मुसीबत भी लाने वाला था। सन 1178 तक तैमुजिन की उम्र 16 साल हो चुकी थी। वो ताइचुट कबीले से बचकर रह रही अपनी माँ के पास वापस आ चुका था, जो दूर के इलाके में अकेले अपने परिवार के साथ रह रही थी। तैमुजिन ने 7 सालों तक अपनी होने वाली पत्नी बोर्टे को नहीं देखा था, लेकिन उसे विश्वास था कि वह बोर्टे को दोबारा खोज निकालेगा। अपनी होने वाली पत्नी को ढूंढने के लिए तैमुजिन ने अपने छोटे सौतेले भाई बेलगुटई के साथ पूर्व की ओर निकल पड़ा। आखिरकार तैमुजिन ने बोर्टे के पिता को ढूंढने में सफलता हासिल कर ली। जब तैमुजिन अपनी होने वाली पत्नी बोर्टे के घर पहुंचा, तो उसे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि बोर्टे अब तक उसका इंतजार कर रही थी। बोर्टे के उम्र उस समय 17 या 18 साल की रही होगी और उसकी उम्र में लड़कियों की शादी अक्सर हो जाया करती थी। मगर बोर्टे को इस बात का भरोसा था कि तैमुजिन उसे लेने एक दिन जरूर आएगा। बोर्टे के पिता को तैमुजिन और ताइचुट कबीले के बीच हुए टकराव के बारे में पता था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तैमुजिन को बोर्टे के लिए एक अच्छा लड़का पाया और उनकी शादी को मंजूरी दे दी। शादी के बाद तैमुजिन अपने छोटे भाई बेलगुटई और अपनी नई नवेली पत्नी के साथ वापस अपने घर की ओर रवाना हो गया। उस समय की परंपरा के हिसाब से जब भी मंगोलियाई कबीलों में कोई लड़की शादी के बाद लड़के के घर जाती थी, तो वो अपने सास ससुर के लिए एक एक कपड़े का जोड़ा लेकर आती थी। क्योंकि तैमुजिन के पिता की मौत हो चुकी थी, इसलिए बोर्टे ने अपने पति तैमुजिन के लिए मध्य एशिया के मैदानों के सबसे कीमती फर से बना हुआ कोट लेकर आई थी। मध्य एशिया के कबीलों के बीच शादी में बड़े बड़े तोहफे देना मुमकिन नहीं था, लेकिन उस वक्त उच्च गुणवत्ता के कपड़ों की काफ़ी कीमत हुआ करती थी। आमतौर पर बोर्टे द्वारा दिए गए इस कोट को तैमुजिन अपने पिता को देता, लेकिन उसके पिता की मौत हो चुकी थी। इसलिए तैमुजिन ने इस कोट का इस्तेमाल एक नया संबंध स्थापित करने के लिए किया। उसने बोर्टे द्वारा दिया गया कोट ओंग खान को देने का फैसला किया। ओंग खान तैमुजिन के पिता येसुगी का पुराना दोस्त था, लेकिन अब उनके संबंध टूट चुके थे। तैमुजिन ने
ओंग खान को कोर्ट का तोहफा देकर पुराने संबंधों को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की। तैमुजिन को ये उम्मीद थी कि ओंग खान के साथ दोस्ती बढ़ाकर अपने परिवार के लिए सुरक्षा हासिल करेगा और अपने संबंध बढ़ाएगा, और तैमुजिन अपने प्रयास में सफल भी रहा। ओंग खान केरिट कबीले का सदस्य था जो मध्य एशिया के मैदानों के सबसे बेहतरीन इलाकों में रहा करता था। दूसरे मंगोलियाई कबीलों के मुकाबले केरिट कबीला बिखरा हुआ नहीं था, बल्कि एकजुट होकर रहता था। केरिट कबीले के भीतर कई छोटे छोटे कबीले एक साथ और एक ही खान के नेतृत्व में रहा करते थे। इस वजह से मध्य एशिया के मैदानों में केरिट का एक बहुत ताकतवर कबीला माना जाता था। ओंग खान इस केरिट कबीले का सरदार था। तैमुजिन जब उसके पास कोट लेकर पहुंचा तो उसने उस तोहफे को बेहद खुशी के साथ स्वीकार कर लिया। ओंग खान की तैमुजिन के पिता के साथ एक समय बहुत गहरी दोस्ती थी। तैमुजिन के पिता के साथ उन्होंने कई युद्ध लड़े थे और कई दफ़ा दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई थी। ओंग खान ने तैमुजिन को अपने कबीले में अपने बेटी की तरह शामिल होने का प्रस्ताव दिया। वो तैमुजिन को स्थानीय नेता बनने का मौका देने को भी तैयार था, लेकिन तैमुजिन ने सबको हैरान करते हुए ओंग खान के इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। तैमुजिन ने कहा कि वो ओंग खान से केवल अपने परिवार की सुरक्षा की उम्मीद करता है और उनके कबीले के साथ अपने संबंध कायम रखना चाहता है। केरिट कबीले के साथ सुरक्षा का समझौता करके तैमुजिन ने अब तक अपनी जिंदगी की सभी मुसीबतों को खत्म कर दिया था। उसे अब ताइचुट कबीला से किसी प्रकार से खतरा नहीं था, क्योंकि मध्य एशिया के 3 सबसे अधिक ताकतवर कबीलों में से एक कबीला केरिट भी था। इस तरीके से मध्य एशिया के मैदानों पर अब सबसे अधिक ताकतवर कबीलों में से एक का सहयोग तैमुजिन को हासिल हो चुका था। वो वापस अपने परिवार के पास पहुंच गया, जहां वो कुछ समय अपनी पत्नी बोर्टे के साथ बिताना चाहता था। तैमुजिन के लिए ये एक नई शुरुआत थी, क्योंकि उसके जीवन में अब किसी प्रकार की बड़ी चिंता नहीं थी। मगर यदि तैमुजिन ये सोच रहा था कि उसकी ज़िंदगी की मुसीबतें खत्म हो गई हैं, तो ये शायद उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। अगले एपिसोड में हम यह जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तैमुजिन को एक बार फिर अपनी जान बचाकर भागना पड़ा।